बिना में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कच्चों केले की ऐसी रेसिपी जो कि आपने मार्केट में खाई होगी और कितनी महंगी मिलती है दोस्तों, आपको तो पता ही है। तो आज इसी से हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो कि बच्चों की फेवरेट होती है और बच्चे मार्केट से कितनी महंगे महंगे लाते हैं। तो चलो इसी करते हैं। और ये है कच्चे केले दोस्तों, ये पके हुए केले नहीं है, कच्चे केले हैं, आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि मार्केट में जाने कैसा क्या पानी होता है। तो मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। मैंने सबको वॉश कर लिया है और पानी आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको। तो मैंने वॉश कर लिया। अब इसको हम काट के छील लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर का भाग हटाएंगे। आप देख सकते हो कितना टाइट है ये। तो बस ऐसे ही करके आप इनको छील लें। अगर ये ऐसे है तो इसको आलू छीलने वाले चाकू से भी छील सकते हैं, तो उससे भी इजीली छिल जाएगा। बस थोड़ा मेहनत का काम है दोस्तों, क्योंकि ये जो कच्चे केले होते हैं वो थोड़े टाइट होते हैं, तो इनका छिलका भी टाइट होता है, आपको तो पता ही है। तो अगर मान लो आपको जिस भी चाकू से इजी लगे आप उसी चाकू से छीलें, तो इससे भी फटाफट छिल जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं आती है। और उस चाकू से भी छिल जाता है। उस चाकू से छीलते हैं तो क्या होता है कि कई बार नीचे का जो वाइट पार्ट है ना वो भी निकल जाता है। तो आप चाहो तो ये आलू छीलने वाले चाकू से छीलोगे तो ईजी से फटाफट से हो जाएगा आपका काम। तो आप देख रहे हो फटाफट से छिल रहा है। बस इसका पूरा छिलका ऊपर का ग्रीन ग्रीन पार्ट सारा हटा दे, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है। वाइट पार्ट आते ही बस इतना ही आपको छीलना, वाइट पार्ट आए तो वहाँ तक आप रोक लें। तो यहाँ पे मैंने एक तैयार कर लिया। मैं एक दूसरा और आपको छिल के दिखा देती हूँ कि इसका छिलका कैसे हटाया जाता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको हटाने में ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आती। तो मैं पहले इसको वो काटने वाले चाकू से हटा रही हूँ, फिर मैं इसको ऊपर से छीलूँगी, तो उससे क्या होगा फटाफट से हट जाता है। तो अब देखो काटने वाले छिलके से चाकू से हम जब हटा रहे हैं तो इसका छिलका थोड़ा इजी हट रहा है, दिक्कत नहीं आ रही है। और छीलने वाले चाकू से हम जब हटाते हैं तो थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है। तो बस यही थोड़ा इसमें प्रोसेस में ही हमें टाइम लगता है, बाकी इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी ये रेसिपी। और मार्केट में बहुत महंगी मिलती है दोस्तों ये, और वैसे खाने में तो देखो टेस्टी होती है। कच्चे केले की जब हम बनाते हैं ना चिप्स, तो वाकई में अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं। मार्केट में मुझे जितना याद है, जब मैं लाई थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे लाए हुए, अपने मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो उस समय उसने 70 रुपये की कुछ शायद एक पाव के समथिंग दी थी दोस्तों, मुझे तो याद भी नहीं अभी तो ठीक से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो इसीलिए अब मान लो यहाँ पे अगर हम मार्केट से केले लाते हैं तो केले कितने आते हैं, सस्ते ही आते हैं, पर 50 रुपये 40 रुपये किलो आते हैं। तो अगर आप मान लो आधा किलो भी लेके आओगे तो आधा किलो में इतनी तो आपकी बनी जाएगी कि घर में 4 सदस्य तो खा ही सकते हैं। और ये चीज़ें तो कोई पेट भर के तो खाता ही नहीं है, थोड़ी बहुत ही खाई जाती है। तो उस हिसाब से आप इसको बनाओगे तो ईजिली बन जाएगी, कोई मेहनत का काम नहीं, फटाफट से बन जाती है। अब इधर मैंने ले लिया चिप्स बनाने की वाली कटर आती है ना, जिसको चिप्स की वो मशीन बोलते हैं, वही मैंने ले लिया। तो मेरे पास ये है, इससे बहुत अच्छी चिप्स बनती है मेरी। तो ये मैंने मार्केट से ही खरीदी है। तो अब आप देख रहे हो जो साइज़ हमारे केले का होगा ना उतना ही साइज़ देखो इसका निकलेगा। जैसे हम आलू की चिप्स बनाते हैं तो वो तो थोड़ी बड़ी बनती है, क्योंकि आलू का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन केले का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, तो इसकी चिप्स थोड़ी छोटी छोटी ही निकलती है दोस्तों। तो ये देख सकते हो कि एक साइज़ तो वो सॉरी एक तरीके के तो ये ऐसे निकलेंगी गोल वाली। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताती हूँ, जो कि चिप्स का दूसरा तरीका और होता है, मार्केट में वो भी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर ये वाली चिप्स मिलती है मार्केट में, गोल वाली। अब मैं आपको लंबी चिप्स का और दिखा देती हूँ। इसका साइज़ देखना कितना पतला निकला है, और जितना मतलब पतला होता नहीं है उतनी कुरकुरी बनती है। अब दूसरा साइज़ बनाने के लिए आप क्या करोगे, केलों को थोड़ा हाथ में लंबा पकड़ोगे और इस तरीके से आप निकालोगे, तो पूरा जोड़ लगाते हुए आपको निकालना होगा। तो ये पूरी एक लंबी वो लंबी मतलब जैसे लेयर बन जाती है ना, वैसे लेयर बन जाएगी आपकी। ये देखो कितनी अच्छी, ईजिली निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाथ से मतलब केला अगर फिसलता है तो आप ऊपर से टाइट पकड़ ले इसको केले को, और फिर आप इसको निकालें, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से निकल गई है इनकी लेयर। तो बस ऐसे ही आप सारी बना ली जितनी आप बनानी है। मैंने बस ये वाला प्रोसेस आपको दिखाने के लिए किया है, बाकी मैं ज़्यादा गोली बनाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चों को गोली अच्छी लगती है, तो मैं वही बना रही हूँ। ये वाली मैं तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये बनाई है। तो मैं आधे केले एक केले की बना रही हूँ, बस ये 1 से 2 केले की बनाऊंगी। खैर 1 किलो मैंने बाद में फिर से बना ली थी,
तो मैंने यहाँ पे 2 केले की ये वाली लंबी वाली बनाई है, बाकी केलों की मैंने गोल ही बनाई है। तो अब देख सकते हो आपको थोड़ा सा इसमें बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है दोस्तों, पकड़ने में, क्योंकि केले को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर हमने ज़्यादा जोर लगा ली तो हाथ कटने का भी डर रहता है, इसीलिए थोड़ा देख के ही आप इसको करें। इधर हमारा तेल बहुत तेज़ अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने चिप्स बना के रखी हैं उसको हम ऐड कर देंगे और इसको हम कंटिन्यू भून लेंगे। अब आपको ये देखोगे कि इसको है ना थोड़ा सा चलाते हुए, मतलब बीच बीच में आप चलाते रहें, ताकि ये उलट पलट करोगे तो ये थोड़ी कुरकुरी से सिक जाएंगी। जब तक ये कुरकुरी ना सीखे तब तक आप इनको सेकना है। आपको पता है केले देखो, केले में मॉइस्चर है, क्योंकि हमने सुखाया थोड़ी ना उसको, तो इसीलिए उसके अंदर गीलापन तो है ही दोस्तों, तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे मतलब हड़बड़ी मत करना यहाँ की फटाफट से सीख जाएगी, फटाफट नहीं सीखेगी दोस्तों, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए थोड़ा टाइम देना इसको। तो जब थोड़ा टाइम दोगे और अच्छे से सेकोगे ना तो बहुत अच्छे सीख के तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आएगा, मार्केट जैसा ही स्वाद आएगा, स्वाद में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, नमक का पानी बना के और फिर है ना इसको तेल में डालते हैं। मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी, मैं सिंपल ही सेकूँगी। आपने देखा होगा हलवाई कोई पानी वानी नहीं डालते, वो डायरेक्ट ही बनाते हैं, तो अपन भी ऐसे डायरेक्ट ही बना के इसको ऐसे बढ़िया तैयार कर लेंगे, मार्केट जैसा ही स्वाद आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो यहाँ पानी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अब आप देख लो मैंने गोल वाली तल के तैयार कर ली है, गोल वाली। अब मैं ये लंबी वाली तल रही हूँ आपके सामने। बस इसको कुछ नहीं करना है, आपको तलना है जैसे हम सिंपल चीज़ें तलते हैं, पकोड़े तलते हैं, चिप्स तलते हैं, जो भी तलते हैं उसकी तरह ही आपको ये प्रोसेस करना है। बस इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए थोड़ा टाइम देंगे तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे कुरकुरी बन के तैयार हो जाएंगी आपकी। तो आप देख सकते हो मैंने 2 बैच तैयार, 2 बैच हमारे तैयार हो गए। अब मैं लास्ट वाला बैच इसका तैयार कर रही हूँ। बस इसको तलने में ही थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, या फिर छीलने में टाइम लगता है, बाकी किसी तरह में टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसको टाइम दोगे, पेशेंस रखोगे, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसी ही बनेंगी। और इसमें कोई ऐसा वो भी नहीं है कि है ना कोई हमें कुछ करना पड़ रहा है, कोई ज़्यादा मेहनत का भी नहीं है, बस काटो, छीलो और तल लो, बस इतना सही प्रोसेस है दोस्तों। और इतनी महंगी चीज़ हम मार्केट से लाते हैं, इससे अच्छा तो हम घर में बना लें, तो वाकई में हम 1 से 4 लोग खा सकते हैं। मार्केट में अगर आती भी है, महंगी भी आती है, थोड़ी आती है, तो सबका मन भी नहीं भरता, और आप घर में इजली इसको बना सकते हो। और आधी किलो केले में काफ़ी बन के तैयार हो जाती है दोस्तों ये। तो अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई।